अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं जो हम कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम ही के बेसिस पर जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को समझना पहले है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ n इज इक्वल्स टू 6pq डिवाइडेड बाय p प्लस q। अब वो उन्होंने आपको m दिया है, ठीक है। अगर आपको वो m कहता है कि m की वैल्यू आपके पास ये है, तो उस m की वैल्यू ही को यूज करके आप कैसे इस जो पोर्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने इस क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। आपने उस m को यूज करके यानी इस m को यूज करके आपने बेसिकली उस थ्योरम की शेप में उसको लाना है, ठीक है। अब देखिए बेटे, आपको जो है ना ये m है, ये m ही आपको ये पूरा जो ये दो फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरा एक्सप्रेशन यही बना के देगा। अब देखें, आपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। अब आपके पास m है ना, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में आपको m दिख रहा है, तो m के साथ 3p है और एक जगह m के साथ 2q है, यानी कि मुझे इसके पहले फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे 6 के फैक्टर मैंने 3 इंटू 2 किया, मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी। मैंने 6 के फैक्टर बना के 3 को p के साथ कंबाइन कर दिया और 2 को q के साथ कंबाइन कर दिया। कंबाइन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही लिखा गया है, मगर 3p कर दिया और 2q कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके लिए एक चीज़ आसान कर दी कि ताकि आपको सोचने में भी आसानी हो कि देखिए m प्लस 3 यानी कि मुझे m के साथ कहीं 3p आना चाहिए और एक दफ़ा m के साथ 3p आना चाहिए और एक दफ़ा m के साथ 2q आना चाहिए। अब मैं कैसे 2q लाऊंगी, कैसे 3p लाऊंगी, तो वो मुझे यहीं पर उसको जो है फैक्टर बना के ही उसको 3p और 2q की फॉर्म में लाना है। एक मरतबा मैं 3p सेपरेट करूंगी इससे, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा जो इक्वेशन लिखूंगी तो उसमें मैं 2q को जो है सेपरेट करूंगी पूरे एक्सप्रेशन से। अब मैंने उसी तरह से फैक्टर्स बनाए, मैंने 3p और 2q को कंबाइन किया। अब मैं 2q को जो है यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवीजन की फॉर्म में लिख दूंगी, ताकि जब मैं एंड पर इसको कंबाइन करूं तो मेरे पास बिल्कुल यही एक्सप्रेशन आए। पहले ये एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, फिर आपने उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। अब अगले उसमें जो है स्लाइड में आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे फॉर्म करती हूँ। अब हम यहाँ तक आ गए कि हमने m/3p एक जगह पर सेपरेट 3p सेपरेट किया और एक जगह पर हमने 2q सेपरेट किया, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को साथ साथ सॉल्व करने का पर्पज़ यही है कि अगर सपोज कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो चीज़ आपको जल्दी से समझ आ जाएगी। अब हमने इस एक्सप्रेशन पर कंपोनेंटो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करना है। फिर मैं आपको कहूँगी इस पूरे पोर्शन को a कंसिडर करें, b और इसको c और इसको d। अब आप लिखोगे a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, यानी m प्लस 3p यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। फिर यहाँ पर भी आप वही काम करेंगे जैसे c प्लस डी और c माइनस डी कर रहे थे आप, क्योंकि आप कंपोनेंटो और डिविडेंडो का कंबाइंड थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सिंप्लीफाई फॉर्म में यूं आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि अब आप जहाँ पर जो भी आपके पास सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसे सिंप्लीफाई करें। 2q और 1q 3q बन गया, p को आप ऐसे ही लिखोगे। अब 2q और माइनस q, जब मैंने आपको कहा था कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो अगर दो वैल्यू सेम वेरिएबल है और साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब आपके पास q माइनस p रह गया। अब ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया, आपने ये प्रूव करना है। अब ये वाला पोर्शन आपका बन चुका है, m प्लस 3p और m माइनस 3p। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्यों 3p ही सेपरेट कर रही थी, क्योंकि मैंने अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो था, ये पूरा जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है वो फॉर्म कर लिया है, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने ये दूसरा पार्ट देखना है, ठीक है, जिसमें आपने 2q सेपरेट किया था। अब आपने इस सेकंड जो आप देख रहे हो फ्रैक्शन, इसको फॉर्म करना है, ठीक है।
एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में, क्योंकि आपने ये थ्योरम अप्लाई की, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी इसी वैल्यू को दोनों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप ब्रैकेट्स खोलेंगे। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं वहाँ पर करके उसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आएंगे। अब 3p और p 4p आ जाएगा और q आ गया। 3p और माइनस p जब साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट होके 2p देगा और माइनस q। ये आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। हम क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो प्लस का साइन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और ये जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड के साथ जो है ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसको कैसे फर्दर जो है सिंप्लीफाई या सॉल्व करते हैं। अब हमने दोनों जो एक्सप्रेशन आए थे दोनों को ऐड करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ हमने ऐड करना है। ठीक है, मैंने प्लस का साइन लगाया और दोनों को ऐड किया। अब आप ये देखते होंगे कि जब मैंने वैल्यू निकाली थी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में, उसमें तो p + 3q और q - p था, तो ये अचानक मैंने माइनस कैसे लगा दिया। तो एक चीज़ आपको समझ होनी चाहिए कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही है, जैसे p और q है, तो हमने उसका ऑर्डर सेम रखना होता है। मगर अगर आप देखें जब आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन निकला और उसकी वैल्यू निकली p + 3q / q - p थी और यहाँ पर p - q था, तो ज़रा ऑर्डर मैंने ठीक किया उसका, यानी आपको भी ऑर्डर में ही लिखनी होगी जो वैल्यू डिनोमिनेटर में अगर आप ले रहे हैं, क्योंकि उधर जब आप एलसीएम लेते हैं ना तो फिर वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मगर यहाँ पर जो q था वो पॉजिटिव था और q जो था वो पॉजिटिव था और p जो था नेगेटिव था। इस एक्सप्रेशन में अगर देखो तो p पॉजिटिव है और q जो है नेगेटिव है। तो अगर मैं p को पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया -p - 3q हो गया, और जब मैंने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो -q और +p हो गया। अब मैं p - q लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे जो p है वो पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सही है। अब हमने क्या करना है, जब मैंने दोनों एक्सप्रेशन को लिख दिया तो अब मैंने इसका लेना है बेसिकली एलसीएम। ठीक है, अब ये देखिए, इसको तो यूं ही लिखना था क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये एजन का साइन जो है ये वो यही बता रहा है कि आपने इस जगह पर इन दोनों को ही लिखना है। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन ही को आपने लिखना है। अब मैं एलसीएम लेने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए आप एलसीएम कैसे लेंगे, p - q और 2p - q आपने एलसीएम ले लिया। आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि p - q 2p - q ये दोनों वैल्यू दूसरे से डिफरेंट है, तो अब दोनों को हमने एलसीएम में लिया। ठीक है, जब हमने एलसीएम में लिया तो अगर तो आपको एलसीएम समझ आता है ठीक है, मगर अगर सपोज आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है कि भाई मैंने एलसीएम लिया है तो ये जो मिस ने वैल्यू ये लिखी है ये कहाँ से आई है। ठीक है, ये कहाँ से आई है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ठीक है, इसको सब एक चीज़ समझाती हूँ कि जो चीज़ आपने जैसे p - q और 2p - q ले लिया एलसीएम में, तो आप रफ वर्क में क्या करो, p - q और 2p - q को आप इस एक्सप्रेशन के साथ ही मल्टीप्लाई करो और उस एक्सप्रेशन के साथ भी आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, रफ वर्क में तो अगर आप इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी p - q और 2p - q लिखोगे तो p - q कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा 2p - q और उसको आप इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखेंगे। फिर p - q और 2p - q आप वो भी इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p - q 2p - q कैंसिल हो जाएंगे और पीछे क्या रह जाएगा p - q। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड बताया था कि आप क्या करें कि फर्स्ट जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको स्प्लिट अप कर दें, यानी 2p हो गया और इसको आप रिपीट करें। तो अगर आप नोटिस करो तो मैं इसको 2 दफ़ा रिपीट कर रही हूँ, जबकि इस जो पहला आपके पास ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं उनको मैंने स्प्लिट अप कर दिया। जैसे 2p को पहले सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -q को मैंने सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यही काम मैंने आपके जो सेकंड जो पोर्शन है उसके साथ भी किया है, यानी प्लस साइन के बाद के जो एक दोनों एक्सप्रेशन है या जो दो आपके पास फैक्टर्स पड़े हुए हैं आपने उनको भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट जो फैक्टर आप उसको स्प्लिट अप कर दो और जो सेकंड फैक्टर है आप उसे रिपीट करें। देखिए p को मैंने 4p + q के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने q को जो है 4p + q के साथ
मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी कि आप ये जान लें कि आपने क्या करना होता है कि आपने इसको इस वाले को स्प्लिट अप किया और इसे रिपीट किया। जैसे आप वहाँ उसको स्प्लिट अप और इसको रिपीट कर रहे थे, ये देखो स्प्लिट अप कर दिया ना, और उसी साइन के साथ आप लोग पी लिया और ये आपने एक्सप्रेशन लिखा, फिर माइनस क्यू लिया, फिर आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। इन्हीं आपके लिए बहुत आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब आप ब्रैकेट्स खोलें, यानी ब्रैकेट्स खोलने का तरीक़ाकार क्या है आपके पास, ये 4p² हो जाएगा, ये pq हो जाएगा, ये माइनस 4pq हो जाएगा, ये प्लस माइनस q² हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो आपने इसी तरह से मल्टीप्लाई किया है। वो कैसे कि आपके पास माइनस 2p² हो जाएगा, माइनस 6pq हो जाएगा, 2 3 टाइम्स 6 होता है, फिर प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा pq, माइनस इंटू माइनस प्लस 3q² हो जाएगा। अब अगर आपने क्या करना है, इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपने कंबाइन करना है। अब लाइक टर्म्स हम कहते किसको हैं, हम लाइक टर्म्स उन्हें कहते हैं जो आपके पास अगर आप देखो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो वेरिएबल हैं उनकी सेम पावर हो। अगर p² है तो ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इनको कंबाइन किया, फिर pq मैंने जहाँ पर टिक मार्क यूज़ किया है वो उन सारी वैल्यूज़ को मैंने कंबाइन कर दिया। अब मैंने जब कंबाइन किया तो उसको सॉल्व भी करना था। अगर आप यहाँ ब्लॉक में देखें, आप तो मैंने पहले क्या किया, माइनस 6pq फिर माइनस 4pq लिखा। जब सेम साइन होते हैं तो आपके पास नंबर ऐड हो जाते हैं, मगर ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर में लगता है, तो मेरे पास माइनस 10pq आए। अब 10pq के साथ मैंने ये pq और ये pq, ये 2pq बने, इनको ऐड किया तो अब साइन डिफरेंट हो गए, तो आपने वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया। आपने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 8 आया, और आंसर के साथ ग्रेटर जो नंबर है उसका साइन जो है आपने यूज़ किया, तो आपके पास आ गया माइनस 8pq। ये आपके पास माइनस 8pq आ गया। अब 3q² माइनस q², जब आपके पास साइन डिफरेंट है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास 2q² आ गया। अब इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास ये जो दो कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी हमने लिखी थी और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, ठीक हो क्या। Find the value of this expression if x is equals to 4yz divided by y plus z। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो दो फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, दरमियान में प्लस साइन है, इस पूरे जो एक्सप्रेशन है उसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और किससे फाइंड आउट करनी है, वो जो x की वैल्यू दी है उससे आपको फाइंड आउट करनी है। आप नोटिस करेंगे कि मैं क्वेश्चन कॉलम की फॉर्म में करा रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने कैसे इस x के थ्रू आपने ये पूरा एक्सप्रेशन भी निकालना है और इसकी वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। अब देखो मैंने पहले क्या किया है कि 4 के फैक्टर्स कर दिए, ठीक है। 4 के फैक्टर्स जैसे 2 और 2 होते हैं, ठीक है। 2/2 हो गया, यानी 2 × 2 हो गया। तो यहाँ भी 4 के फैक्टर 2 × 2 मैंने कर दिए, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइज विथ 2। फिर मैंने इस दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी दो वैल्यू सेपरेट करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 2y और 2z किया, यहाँ भी 2y और 2z किया मैंने, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो 2y है और एक जगह 2z है, तो एक जगह अगर आप नोटिस करो तो मैं क्या कर रही हूँ, सेपरेट 2y को सेपरेट कर रही हूँ, ये मल्टीप्लायर है, यहाँ डिवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं 2z को इस एक्सप्रेशन से सेपरेट कर रही हूँ। यानी कि कोई इतना मुश्किल नहीं है करना, आपने उसी x की जो वैल्यू है उसमें से ही आपने ये 2y और 2z को सेपरेट करना है, ठीक है। और फिर थ्योरम अप्लाई करके इस पूरे एक्सप्रेशन की फॉर्म बनानी है आपने, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि ये जब एक जगह 2y और 2z सेपरेट किया तो इस पूरे x को मैं a कंसिडर करूंगी और इसको b, इसको c और इसको d, इसी तरह इसको a और इसको b, इसको c और इसको d, ताकि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को अप्लाई कर सकूं इस पर। अब ये आप क्या करोगे, एक मरतबा आप प्लस में लिखोगे, फिर एक मरतबा आप माइनस साइन में लिखोगे, x + 2y x - 2y, फिर 2z प्लस ये पूरा एक्सप्रेशन, फिर 2z और माइनस साइन के साथ। जब भी आपके पास ऐसे
वैल्यू ग्रुप में आ जाती है, यानी कि आपके पास सपोज 2 टर्म्स या 3 टर्म्स में आ जाए, तो बेहतर ये होता है कि आप ब्रैकेट्स यूज कर लें और जो साइन है उस ब्रैकेट के बाहर लगा लें, क्योंकि जब आप उन ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो वो पूरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना समझ आएगा। प्लस के साथ मल्टीप्लीकेशन से तो आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाता है, मगर माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन से आपके पास माइनस वाई और माइनस जेड बनता है। यहाँ पर भी आप कंपोनेंटो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2z फिर x माइनस 2z, वही a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म आ जाएगी। यही यहाँ पर भी आपने इसी तरह से प्रोसीजर रिपीट करना है, ठीक है। अगर वैल्यू आपके पास 2 या 3 टर्म्स से तक आ जाए तो आप उसको ब्रैकेट्स में बंद करें और फिर माइनस साइन के साथ सॉल्व करें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करो। इस एक्सप्रेशन को अपनी आंखों में रखें, देखिए ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, यहाँ भी ऊपर प्लस और माइनस, यहाँ भी प्लस और माइनस। अब बीच में दरमियान में प्लस साइन आ रहा है तो अब इन दोनों के दरमियान में आप प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करें। अब थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखें, इस जगह आप ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मगर मैंने आपको अब पिछले क्वेश्चन में भी यही बात कही थी कि आपका जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये z माइनस वाई तो यहाँ पर भी फिर z माइनस वाई रखें, अगर y माइनस जेड है तो फिर यहाँ पर भी y माइनस जेड ही रखें, ठीक है। मगर ये याद रखें जो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू उसको पॉजिटिव होना है। यहाँ तो पॉजिटिव है मगर यहाँ जो y है उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। अब मैं y को कैसे पॉजिटिव बनाऊंगी, मैं माइनस साइन से जो है ऊपर की वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करूंगी और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको भी मल्टीप्लाई करूंगी, यानी माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। जब आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपका जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये सारा नेगेटिव हो गया। ये जो एक्सप्रेशन था तो वो माइनस जेड और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो आपका यहाँ ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आप मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल है साइन का वो यूज़ करेंगे, फिर अब आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में अब लिखें। y पॉजिटिव हो गया, y को माइनस जेड, वाई माइनस जेड दोनों सेम हो गए। जब आप एलसीएम लोगे तो फिर आप दोनों में से किसी एक को लोगे क्योंकि सेम हो गया। y माइनस जेड लिया, जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम को तो अब y माइनस जेड के साथ कैंसिल हो गया। फिर पीछे क्या बचा, माइनस 3z माइनस वाई, यहाँ पीछे क्या बचा, 3y प्लस जेड बचा। अब जो से लाइक टर्म्स हैं उनको आप सॉल्व कर लो, 3z और प्लस जेड। आपके पास दोनों के साइन डिफरेंट है, जब साइन डिफरेंट हो और आपके पास वेरिएबल सेम हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास माइनस 2z आ गया। इस तरह y जो है प्लस 3 है और माइनस 1 है, तो जब साइन डिफरेंट हो तो नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2y माइनस 2z हो गया। अब 2 आप कॉमन ले लो, अब आप देखो आपके पास y माइनस जेड आ गया। ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर वैल्यू सेम होती है तो कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या बच जाता है 2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का यानी जो आपको क्वेश्चन में दिया था, ये 2 फ्रैक्शन थे, दरमियान में प्लस साइन था, उसका उन्होंने आपसे आंसर पूछा तो उसकी क्या वैल्यू है, तब उस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो उसकी क्या वैल्यू है 2 अगर x आपके पास ये हो तो। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है। अब आपने फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ m इज इक्वल्स टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p, अगर m आपके पास ये हो, यानी कि वो जो आपको m दिया हुआ है ये m बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी m से आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को भी निकालना है और उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। आपने अब क्या करना है, 10 के फैक्टर्स बना लें, 5 2 टाइम्स 10 हो गया, np को भी सेपरेट कर लें, अदरवाइज इसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, मगर खाली आपके लिए आसान करने के लिए कि आपको समझ आए इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रोमिनेंट कर दिया। अब इसी एक्सप्रेशन से अब m आपके पास दोनों तरफ है, ठीक है। अब आपने 5n और 5p निकालना है, ठीक है। अब आपने जरा जहन यूज करना है, 5 इंटू 2 हो गया n और p। अब पहले मैं 5n सेपरेट करूंगी तो मैंने जरा पेयर कर लिए, 5n सेपरेट कर लिया, 2p को सेपरेट कर लिया, क्योंकि रिवर्स में भी अगर पढ़ूँ तो मेरे पास 10np ही आता है। अब मैं पहले 5n करूंगी, यहाँ 5n मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा।
आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप एक बार प्लस में लिखेंगे m+5, फिर आप m-5n लिखेंगे, फिर 2p + n+p लिखेंगे, फिर 2p - n+p लिखेंगे। ब्रैकेट्स आप खोल देंगे, आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया। अब आप यही चीज रिपीट करेंगे, फिर आप यही चीज अब आप रिपीट करेंगे और आप फिर फैक्टर्स बनाएंगे 5 × 2 और n × p। अब आप किसको कंबाइन करेंगे? अब आपको 5p चाहिए, तो अब 5 को आप p के साथ लिखोगे और 2n लिखेंगे। अब 5p आप मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक मर्तबा प्लस में लिखेंगे, एक मर्तबा आप माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर भी 2n + n+p और 2n - n+p लिखेंगे, ब्रैकेट्स खोल देंगे। जब ब्रैकेट्स खोल देंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ आप ऐड करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने इन दोनों को कंबाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड किया। मैंने आपको कहा था जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है उसको आप सेम करो। सेम कैसे करो? अगर ये n - p है तो यहाँ पर भी n - p आएगा, मगर यहाँ पर साइन भी सेम होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं n - p लिख दूँ तो n - p मैं नहीं लिख सकती, -n और +p आएगा, तो मुझे यहाँ पर वैल्यू के साइन को भी सही करना है। वो मुझे दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा कि मुझे माइनस साइन से इस न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा और इस डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे पास अब आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो -p और +n, -p और +n। अब इसको आप रीअरेंज कर दें तो यानी ऑर्डर में लिख दें, n और p लिखें, n को पहले लिखें, p को बाद में लिखें। n - p आपके पास अब सेम आ गया। अब आप एलसीएम लेंगी, अब आप एलसीएम ले लेंगी। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3 - n और p + 3n। लाइट टर्म्स को सॉल्व करें। अब आपके पास 3n और -n है तो 2n आ जाएगा, 3p और p होगा तो 2p आ जाएगा, 2 कॉमन कर लें, n - p कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। यानी कि ये जो आपके पास पोर्शन था जिसका उन्होंने क्वेश्चन पूछा था वैल्यू ढूंढे, तो ये आप यहाँ लिखते जाएंगे। मेरे पास यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैंने इसलिए एजन का साइन डाल दिया। इसका मतलब यही है कि इस जगह पर इक्वल से पहले आपको ये लिखना था। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसकी क्या वैल्यू आई? 2 आई। और यही क्वेश्चन उसने पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ m = 10np / n+p। यानी इस m को आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है यूज़ करना है और इसी ही m से आपने जो है ये पूरा एक्सप्रेशन बनाना है और कैसे 5n और 5p आपको सेपरेट करना है, ये आपको समझना है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अब आप स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इफ x = 12ab / a - b। अब आपने ये जो x का एक्सप्रेशन है इसको आपने यूज करना है, ठीक है, मगर आपने नजर में ये एक्सप्रेशन रखना है क्योंकि आपने जो भी फैक्टर्स यहाँ बनाएंगे आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपके पास एक मर्तबा 6a आए और दूसरी मर्तबा आपके पास 6b हो, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर 12 के फैक्टर्स बनाए आपके सामने, ठीक है। 6 × 2, फिर मैंने a b को भी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन से शो किया है, ओवर a - b। यहाँ पर भी मैंने फैक्टर्स उसी तरह बनाए, फिर a - b। अब आपने क्या करना है, एक मर्तबा 6 से सेपरेट करोगे इस एक्सप्रेशन से, फिर एक दूसरी मर्तबा आप 6b को इस एक्सप्रेशन से सेपरेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैंने 6 से और पहले 2b के पेयर्स कर दिए, फिर मैंने 6b के साथ पेयर किए, यानी एक बार 6 से फिर मैंने 6b, क्योंकि ये सारे नंबर और जो अल्फाबेट से मल्टीप्लाई हो रहे वैल्यूज, ठीक है। अब पहले मैं क्या करूंगी, इसको नजर में रखकर यहाँ से 6a सेपरेट कर दूंगी, यानी कि अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने 6b सेपरेट करना है, अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर इक्वल से जब उस साइड पर शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अभी तक आप प्रॉपर्टी जब कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे तो आप प्लस वाली वैल्यू जो थी आप न्यूमरेटर में ले रहे थे और नेगेटिव वैल्यू डिनोमिनेटर में आप ले रहे थे, ठीक है।
मैंने आपको कहा कि आपने इस एक्सप्रेशन को देखते हुए अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करना है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में अब x माइनस वाला टर्म जो है न्यूमरेटर में आया है, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी जो है a प्लस बी ओवर ए माइनस बी से भी स्टार्ट कर चुके हैं, a माइनस बी ओवर ए प्लस बी से भी स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम हमारी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने माइनस वाला टर्म जो है पहले लेना है, यानी कि x माइनस 6 है, ठीक है, फिर x प्लस 6 है। जब आप यहाँ पर माइनस वाला पहले टर्म यूज कर रहे हैं, फिर प्लस वाला यूज कर रहे हैं, यानी कि x माइनस 6 से एक बार माइनस में इसको आप लिखोगे, फिर आप प्लस में लिखेंगे, फिर आप क्या करोगे, फिर कंपोनेंडो की प्रॉपर्टी है, और जब आपने यहाँ माइनस वाला टर्म पहले लिए, यहाँ पर भी आप माइनस वाला टर्म पहले लेंगे, ठीक है। तो 2a माइनस ए माइनस बी और 2b प्लस ए माइनस बी, ठीक है। आप ब्रैकेट्स खोल देंगे, ठीक है। जब आपने ब्रैकेट्स खोल दी तो 2b माइनस ए प्लस बी और 2b प्लस ए और माइनस बी आए, क्योंकि आपने इस माइनस साइन के साथ सब अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपने क्या करना है, अब आप दूसरे कॉलम पर चले गए हैं, ठीक है। अब अगर नोटिस करें, यहाँ पर आप ऊपर नोटिस करें, ठीक है, आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर x प्लस 6 भी अब पहले लिखा है, ठीक है। जब वहां पर प्लस वाला पोर्शन पहले लिखा है, तो अगर आप यहाँ जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो सेकंड पार्ट था जिसमें प्लस वाली वैल्यू पर थी वो अप्लाई करें, तो आपके पास तो दूसरा ऑप्शन भी है ना कि आप प्लस वाली वैल्यू को भी जो है आप न्यूमरेटर में ले सकते हैं। तो अब हमने इसको नजर में रखते हुए यहाँ पर प्लस की वैल्यू को पहले लिया। अब x प्लस 6b और x माइनस 6b, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि आपने इस एक्सप्रेशन को बनाना भी खुद है, खुद फॉर्म भी करना है, फिर इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर प्लस वाला पहले लिए तो फिर इस वाले पोर्शन के जैसे a b और c d होता था ना, तो फिर यहाँ पर भी प्लस वाला पोर्शन पहले लोगे, तो आप लिखोगे 2a प्लस ब्रैकेट में a माइनस बी, 2a माइनस और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ब्रैकेट्स आप खोल देंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास प्लस a और माइनस b और माइनस a और माइनस इंटू माइनस प्लस b आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2a और a दोनों का साइन सेम है तो नंबर ऐड हो जाएंगे। व्हेन द साइंस आर सेम यू विल हैव टू ऐड द नंबर्स, और माइनस b। अब 2a और माइनस a जो है, क्योंकि अगर कोई साइन ना हो तो 2 के साथ प्लस 2a, तो व्हेन द साइंस आर डिफरेंट वील हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और प्लस b। अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को लेना है, इनके लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमने ऐड करना है। जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, मगर हमने अब ऐड नहीं करना ना, हमने फिर यहाँ पर एक्सप्रेशन को देखा कि यहाँ तो माइनस साइन है, तो अब हम ऐड नहीं करेंगे, अब हम माइनस करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम ऐड करते आए थे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ इस एक्सप्रेशन में इन दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन है उनके दरमियान प्लस साइन था, मगर यहाँ पर तो माइनस साइन है। अब हमने क्या करना है, माइनस साइन लेना है, तो अब यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड के दरमियान भी माइनस साइन लेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू के दरमियान भी आप माइनस साइन लेंगे। अब आगे हम देखते हैं हमने क्या किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है a प्लस बी, तो अब आप a प्लस बी ले लोगे। अब क्या करना है, 3a माइनस बी ऐसे आ जाएगा, माइनस 3a माइनस बी आ जाएगा। तो अब आपने ब्रैकेट्स ओपन करना है, माइनस 3a प्लस बी। अब आपके पास जो सेम साइन है वो ऐड हो जाएंगे। अब जैसे a ऐड हो गया, b ऐड हो गया, तो 4 अब कॉमन आप ले लोगे। अब इसमें कैंसिल होने का तो कोई चांस बनता नहीं, क्योंकि ये b माइनस a है, तो एक वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, ऐसे नहीं कैंसिल होता। सेम साइन के साथ वैल्यू अगर हो तो फिर कैंसिल होता है। तो ये इस अब आपके पास एक्सप्रेशन का आंसर ये आ गया। देखिए आपने ये एक्सप्रेशन खुद फॉर्म भी किया, फिर आपने उसका आंसर भी ढूंढा। मगर अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन में ही किसी हद तक आपको काफी गाइडलाइन मिल जाती है कि देखो वो आपको बता रहे आपने अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से फॉर्म करना है, और इस एक्स को यूज करते हुए ये सब कुछ आप करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इफ s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि ये पूरा एक्सप्रेशन आपने फॉर्म भी खुद करना है और इसकी वैल्यू भी आपने खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके लिए ये s बहुत इंपॉर्टेंट है, यही s आपको जो है ये एक्सप्रेशन भी बना के देगा और यही s आपको इसकी वैल्यू भी देगा।
अब वो आपने क्या करना है, उसमें आपने रीअरेंज तरीके से इसको करना है। मैंने ये एस एक्सप्रेशन यहाँ पर भी लिखा और यहाँ पर भी लिखा। अगर आप देखें ये तो दोनों स्टेप मैंने सेम किए हैं, जिसमें मैंने 6 के फैक्टर बनाए और हर वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के साइन से सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया, ये दोनों सेम है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने इस एक्सप्रेशन को अपने सामने रखना है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से ही आपने सारा जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक मरतबा मैं 3p सेपरेट करूंगी, यानी जो मैंने फैक्टर बनाया इसमें से 3p सेपरेट करूंगी, फिर एक मरतबा मैं 3q सेपरेट करूंगी। तो मैं जब यहाँ पर पेयर बना रही होंगी तो आपने क्या करना होगा कि इन पेयर ही को आपने ऐसे सेट करना, पहले 3p और 2q, फिर यहाँ पर 3q और 2p, यानी कि ये बाद में जब आप इसमें से सेपरेट करोगे तो आपके लिए तैयार ये वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, अब 3p यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ 3p डिवाइड हो गया, यहाँ 3q मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3q डिवाइड हो गया। मैंने कॉलम में और दोनों को साइड बाय साइड इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको जल्दी समझ आए कि आप कर क्या रहे हैं और आपने क्या करना है असल में। ठीक है, अब आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी आप दो वे से शो कर सकते हैं, जिसमें आप एक मरतबा न्यूमरेटर में वैल्यू प्लस में लेते हैं और डिनोमिनेटर में आप वैल्यू माइनस में लेते हैं। फिर आपने उसकी दूसरी फॉर्म पढ़ी थी जिसमें आप पहले फिर दोबारा जो सेकंड पार्ट था कंपोनेंडो डिविडेंडो का, जिसमें आप माइनस में वैल्यू न्यूमरेटर में लेते थे और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव लेते थे। अब आपने इस क्वेश्चन में दोनों ही जो पार्ट हैं उस कंपोनेंडो डिविडेंडो के अप्लाई करने हैं। अब वो कैसे, अगर आप देखें अभी तक मैं आपको कह रही थी कि आप वो जो न्यूमरेटर उसमें वैल्यू यहाँ प्लस में रखो या नेगेटिव रखो, मगर मैं क्वेश्चन आपको बार बार कहती हूँ कि आप इसको सामने जरूर रखें। यहाँ पर पहले माइनस लिया है फिर प्लस लिया, तो अब आप इन दोनों को ए बी सी डी तो कंसिडर करोगे, मगर पहले s माइनस 3p लिखोगे, फिर डिनोमिनेटर में s प्लस 3p लिखोगे। जो आप प्रॉपर्टी और जिस साइन के साथ आप एक लेफ्ट हैंड साइड पर अप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड पर भी आप यूं ही अप्लाई करोगे। अब 2q माइनस p माइनस q, फिर 2q प्लस p माइनस q, यानी अब पहले वैल्यू आपने न्यूमरेटर में माइनस में ली फिर प्लस में। आपके पास अगर वैल्यू इस तरह हो जैसे 2 टर्म्स दिए हुए आपको, तो फिर कोशिश करें कि आप ब्रैकेट में बंद कर लें, ताकि जब आप माइनस के साथ कोई चीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस, तो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस। अब आपके पास ये जो है ब्रैकेट सॉल्व हो गई है, ओपन हो गई है, तो जो लाइट टर्म्स है उन्हें सॉल्व करो। अब आपके पास 2q है और प्लस q, अब सेम साइन अगर हो तो आप नंबर्स ऐड करते हो तो वो क्या हो जाता है 3q माइनस p। अब 2q और माइनस q, अब 2q के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो आप प्लस साइन लोगे। ठीक है, तो अब प्लस अगर साइन डिफरेंट है तो आप वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास आ जाएगा 1q। 1 होता है मगर लिखते नहीं है हम, इसी तरह अगर प्लस साइन होता है मगर लिखते नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए, आप इतना अलजेब्रा पढ़ चुके होते हैं। अब आपके पास आ गया 3q माइनस p और q प्लस p। ठीक है, ये एक पोर्शन आपने कर लिया। अब आप इस तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर आप पहले प्लस की जो प्लस में वैल्यू लिखोगे, पॉजिटिव वैल्यू अब न्यूमरेटर में। क्यों अब हम ऐसे करें, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करें, हम इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए, क्योंकि वहां पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो पहले पॉजिटिव, तो s प्लस 3q आ जाएगा और s माइनस 3q आ जाएगा। ठीक है, यानी इसी वैल्यू को, ये a और b होता है, तो s प्लस 3q और s माइनस 3q। अब 2p प्लस p माइनस q और 2p माइनस p माइनस q, क्योंकि अगर इस साइड पर आप पहले प्लस की वैल्यू लिख रहे हैं तो वहां पर भी आप न्यूमरेटर में पहले प्लस की वैल्यू लिखोगे पॉजिटिव साइन प्लस साइन के साथ। ब्रैकेट्स आप ओपन करें, वो आपको समझ आता है। अगर आपके पास 2p है 2p है तो वो 3p हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन अगर हो तो नंबर ऐड हो जाते हैं। फिर आपके पास 2p और माइनस p है, व्हेन द साइंस आर डिफरेंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अब यहाँ प्लस 2p है और माइनस p है, तो ग्रेटर का साइन लग जाएगा और q आपके पास यहाँ आ गया। अब ये दोनों पोर्शन आपने सॉल्व कर लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करोगे। अब फिर इस साइन को देखोगे, अगर पिछले क्वेश्चन में देखो तो यहाँ माइनस साइन था, तो फिर हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, मगर इस दफा वो आपसे क्या कह रहा है कि प्लस साइन आप लगाएं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ यहाँ पर आप ऐड करोगे। अगर इसको ऐड करोगे तो फिर इनको भी आप ऐड करोगे। अब आप यहाँ देखिए हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो आप एलसीएम में बस q प्लस p ही लिख लें। 3q माइनस p
प्लस 3p माइनस क्यू ऐसे ही आ गया। वही तरीके से आप ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे। व्हेन द साइन आर डिफरेंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, व्हेन द साइंस आर सेम यू हैव टू ऐड द नंबर। अब 3q और माइनस क्यू, अगर कोई साइन नहीं तो प्लस 3q। अब हेयर द साइंस आर डिफरेंट, अब साइन डिफरेंट होने की वजह से आपने नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए। 3p माइनस p भी साइन डिफरेंट है तो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए। 2 आपने कॉमन ले लिया, q प्लस p कैंसिल हो गए और आपके पास वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आ गई। अब आपने देखा इस एक्सप्रेशन को आपने खुद ही फॉर्म किया, खुद ही आपने इसको अरेंज करके इस फॉर्म में लाए और आपने उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट जो है करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। अब आपने इस x को लेना है, ठीक है। इस x की वैल्यू को आपने लेना है। मैंने 2 कॉलम्स में रिपीट की है वैल्यू। मैं असल में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इस ही वैल्यू से आपने ये एक्सप्रेशन निकालना है और इसी वैल्यू से आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस x से आपने इस एक्सप्रेशन को फॉर्म भी करना है और इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अब देखें, अब ये 3yz है ना, और यहाँ पर आप नोटिस करो हमें एक मरतबा 3y चाहिए और एक मरतबा 3z चाहिए। अब मैंने इन 3yz को एक तरह से सेपरेट करके लिखा है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं पहले 3y इस एक्सप्रेशन में से जो न्यूमरेटर में है सेपरेट करने वाली हूँ। फिर मैं यहाँ पर इस 3z को टारगेट करके इस एक्सप्रेशन में मैं ये बताने जा रही हूँ कि 3z को मैं सेपरेट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि आपने इसी x की वैल्यू से ये एक्सप्रेशन को फॉर्म करना है। अब अगर ये वाला पोर्शन देखो तो आपके न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है। आपको पता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टी हम दोनों तरीकों से लिख सकते हो। आप न्यूमरेटर में माइनस से भी लिख सकते हैं, आप न्यूमरेटर में प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आपकी अब जो पहले एक्सप्रेशन में जो आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू है नेगेटिव हो, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, x माइनस 3y और x प्लस 3y। फिर आप लिखोगे z माइनस y माइनस z, क्योंकि अगर आप इधर माइनस की वैल्यू पहले न्यूमरेटर में ले रहे हो तो यहाँ पर भी माइनस आप न्यूमरेटर में लेंगे। अब आप क्या करोगे, z प्लस y माइनस z, ठीक है। अब आप देखें आपने जो है ब्रैकेट्स जो है ओपन कर ली माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर यहाँ पर भी ब्रैकेट आपने ओपन कर ली। अब सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो गए, मगर यहाँ सेम साइन है और दो सेम लाइक टर्म्स है तो वो आपके पास किस तरह हो जाएगा 2z माइनस y और आपके पास डिनोमिनेटर में खाली y रह जाता है। अब यहाँ पर ये इस पोर्शन में आप देखें, यहाँ पर मैंने 3z सेपरेट किया। अब 3z मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर प्लस की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में रखी गई है। तो अब आपने भी ऐसे ही करना होगा कि अब जब आप 3z को की एक्सप्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं तो अब आपने क्या करना है, प्लस को पहले लेना है न्यूमरेटर में। तो x प्लस 3z, फिर x माइनस 3z, फिर y प्लस y माइनस z, फिर y माइनस y माइनस z। यानी ब्रैकेट बनाने से आपको काफ़ी फायदा होता है कि आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस साइन से तो आपका सोल्यूशन आसानी से निकलता है। तो अब माइनस इंटू प्लस माइनस, वही लाइक टर्म्स जो हैं कंबाइन करके 2y आ गया माइनस z और सेम वैल्यू और ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल होकर z आ गया। अब आप नोटिस करो यहाँ इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान माइनस साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ ऐड नहीं है ना, यहाँ पर आप माइनस साइन देखो, अब माइनस का साइन आपने यूज करना है, ठीक है। जब यहाँ माइनस साइन है तो फिर जब राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो वहां पर भी आप माइनस साइन ही यूज करेंगे। अब क्या करना है, आपने माइनस साइन यूज किया और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट किया, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट किया। अब y z दोनों डिफरेंट है तो अब आप क्या करोगे कि आप एलसीएम ले लेंगे, दोनों को ले लोगे एलसीएम में। y के साथ कैंसिल हुआ तो z आ गया, z को इस 2z माइनस y से मल्टीप्लाई करें, z कैंसिल हुआ। अब y को इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें,
2z² आ जाएगा, माइनस yz हो गया, माइनस 2y² हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस yz हो गया। ये दोनों वैल्यू सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाती हैं। ये 2z² माइनस 2y² आ गया, इसमें 2 कॉमन ले लोगे। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, आपने ये पूरा एक्सप्रेशन खुद ही फॉर्म किया और इसकी वैल्यू भी आपने खुद निकाली। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट करने जा रहे हैं। अब आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, अब आपने डायरेक्ट इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप ये पूरी वैल्यू को जो न्यूमरेटर में a कंसिडर करें और इस पूरी वैल्यू को b कंसिडर करें, इसको c और इसको d, ठीक है। इस कंप्लीट वैल्यू जो न्यूमरेटर में उसको आप a कंसिडर करें, क्योंकि आपके पास कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम है a प्लस बी ओवर a माइनस बी, c प्लस डी ओवर c माइनस डी, ठीक है। तो जब आप उसको a b और c d की फॉर्म में कंसिडर करोगे तो ही तब आप इसको जो है सॉल्व भी कर सकोगे। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए डाली कि आपको ये पता चले कि ये पूरा मैं a ले लूँ, ये देखिए ये मैंने न्यूमरेटर लिखा प्लस ये b, ये डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। फिर न्यूमरेटर, फिर माइनस b डिनोमिनेटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू c प्लस डी और c माइनस डी। मैं थ्योरम से मैच कर करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आप लिखोगे 12 प्लस 13 और 12 माइनस 13। अब आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर दें और ये इनको, ये जो आपके पास होल स्क्वायर में जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है, जो आपके पास फ्रैक्शंस फैक्टर्स दिए हुए हैं, अब आप उसको क्या करोगे कि आप ये ब्रैकेट्स ओपन करें, तो ये जो वो आपके पास फैक्टर्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। आपने ब्रैकेट खोले, या प्लस साइन प्लस इंटू माइनस, यानी आप ये जो स्क्वायर के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन हैं इनको आपने नहीं सॉल्व करना, आपने इनको स्क्वायर फॉर्म में लेके रखना है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये x माइनस 4 होल स्क्वायर और x माइनस 4 होल स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। x माइनस 2 होल स्क्वायर और x माइनस 2 होल स्क्वायर एक माइनस में और यहाँ एक प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये x माइनस 2 होल स्क्वायर 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 लिखें, x माइनस 4 भी 2 टाइम्स है तो आप 2 लिखो। माइनस साइन होने की वजह से आप माइनस साइन साथ लेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास साइन सेम हो नंबर आपने ऐड करना होता है और सेम साइन माइनस और प्लस यूज करना होता है। 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। या तो आप, अब यहाँ 1 है ना, अब ये 1 उठा के अगर आप उधर लेके जाओ, ठीक है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये -1 जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे तो मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में -1 अगर आपको को लिखो तो वो -1 और -1 आपके पास ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास ये कंप्लीट वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपने कंप्लीट स्क्वायर रूट शो किया। ये स्क्वायर रूट का मतलब जो है वो, इसका मतलब है न्यूमरेटर में भी स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर की जो वैल्यू उसके ऊपर भी लिया जाएगा। 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। आपको पता है एक वैल्यू पॉजिटिव में ली जाती है, एक नेगेटिव में। अब हम क्या करेंगे, पहले x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 को +5 के साथ सॉल्व करेंगे, फिर -5 के साथ सॉल्व करेंगे। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है। अब ये रिमेनिंग पार्ट उस क्वेश्चन का है जिसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक +5 के साथ और एक -5 के साथ आप सॉल्व करोगे। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर ना हो तो आप 1 लेते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिया है। अब आप यहाँ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। 5x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 अगर किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो तो वह नंबर ही आ जाता है, वो पूरा जो भी आपके पास फ्रैक्शन एक्सप्रेशन है वो पूरे का पूरा ऐसे ही आ जाता है। यहाँ ब्रैकेट खोले 5x माइनस 20 आ जाता है। अब 5x के साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, आप उसको जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। ये -2 जब यहाँ इक्वल से इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा।
अब साइन डिफरेंट है, नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 18 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ ये इधर ये मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस और माइनस साइन कैंसल हो जाएंगे और 2 टाइम 4 2 9 टाइम 18 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, इसको आप इतना ही छोड़ें। फिर यहाँ पर फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अब -5 को आप इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5x आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 5 4 टाइम 20। अब आप रीअरेंज करें, -5x इक्वल्स के साइन से इस तरफ मूव करेगा तो +5x हो जाएगा, -2 वहाँ शिफ्ट करेगा तो +2 हो जाएगा, 20 + 2 22 हो जाएगा, 5 1 6x हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगी तो आपके पास 11/3 आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप सिंप्लीफाई करें कोशिश करें आप एक ही टेबल पर सिंप्लीफाई करें, क्योंकि किया भी एक ही टेबल पर सिंप्लीफाई किया जाता है। सोल्यूशन सेट आपका 9/2 और 11/3 आएगा। क्वेश्चन 2 का 7 पार्ट सॉल्व करें। इस न्यूमरेटर की वैल्यू को a लो, ये फिर पूरे के पूरे b है, c और d। अब इस पर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करेंगे। आप लिखोगे a प्लस b, a माइनस b, या दूसरा आप यूं भी पढ़ सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, जो भी आपको आसान लगता है। स्क्वायर ब्रैकेट बनाने का मकसद ये है कि ऑन द होल आप एक वैल्यू इसको कंसिडर करो। ब्रैकेट बनाने का मतलब ही यही है कि भले वैल्यू आपके पास इस तरह जो है 2 टर्म्स की फॉर्म में दी हुई है, मगर ऑन द होल आप उसको एक नंबर कंसिडर करें। जैसे ये a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स खोल दें। ठीक है, जब आपने थ्योरम अप्लाई कर दिया कि आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लेने के बाद अब आप जब ब्रैकेट के बाहर वाले साइन से आप अंदर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इस फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। सेम वैल्यू अपोजिट साइन को कैंसिल कर देती है। अब आपके पास सेम साइन वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर सेम वैल्यू मगर ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये जो दोनों हैं इनके सेम साइन है, ये ऐड हो जाते हैं, 2 2 कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, अब दोनों साइड पर आप स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर करने से अब आप क्या कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि आप दोनों वैल्यू का स्क्वायर ले रहे हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू का। ये स्क्वायर दोनों वैल्यू के साथ है, जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में। तो मैंने इंडिविजुअल स्क्वायरिंग लेके भी आपको दिखाया। ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9x2 माइनस 2 आ गया, 9x2 माइनस 18 आ जाएगा। ये 1 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगले स्टेप में आप इसको रीअरेंज करेंगे और x का आंसर यानी कि सोल्यूशन सेट निकालेंगे। वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन 2 का 8 पार्ट है। फिर से आपने क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर में उसको a कंसिडर करो, डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन उसे b कंसिडर करें, ये c और ये d। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें। ये देखें, ये a प्लस b, a माइनस b, या अगर आपको इस तरह समझ आता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप ऐसे पढ़ें, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जो भी तरीके से आपको समझ आता है, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही शो करना है। ब्रैकेट्स ओपन हो गई। अब ये ऑन द होल एक वैल्यू कंसिडर की जाएगी। ये पूरी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर ये एक वैल्यू मानी जाएगी, यानी एक समझो ये 2 टर्म्स हैं और उसमें से एक टर्म का ये एक पार्ट माना जाएगा। तो इस तरह से हम इनको इंडिविजुअली एक वैल्यू कंसिडर करेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल, सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल। यहाँ आपके पास ये दोनों सेम है, 2 आ जाएगा। फिर ये भी सेम एक्सप्रेशन 2 टाइम्स, जब 2 आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस अब साइन रह गया। अब ये हम आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
कि आपको मैं पिछले क्वेश्चन में ये बता रही थी कि ये माइनस अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो बाज़ इनमें बच्चों को जो मेरी ये स्टेटमेंट नहीं समझे उनके लिए मैंने ये जो है -1 यहाँ शिफ्ट किया है। -1 रह गया ना, -1 अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ -1 और -1 सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर नीचे जो है तो कैंसिल हो जाती है, आपके पास 2 रह गया। अब दोनों साइड पर आप स्क्वेयरिंग करेंगे। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो दोनों साइड पर स्क्वायर लेने से ये तो 4 आ गया, मगर ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इस एक्सप्रेशन के साथ। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। क्वेश्चन 8 का रिमेनिंग पार्ट आपका है। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 4 को आप मल्टीप्लाई करें x के साथ 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब x और x को कंबाइन करें, ये प्लस 4x स्क्वायर है, जब ये इक्वल से यहाँ पर शिफ्ट होगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 8p स्क्वायर है, ये इक्वल से यहाँ शिफ्ट होगा, इक्वल के दूसरे साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस 8p स्क्वायर हो जाएगा। सेम साइन ऐड हो जाएंगे, माइनस 12p स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आपके पास 3 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन आप 3 के साथ यूज करेंगे। अब -3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल से जब आप दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 टाइम 12 हो गया। और p स्क्वायर दोनों साइड पर आप स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 जो है आपके पास 4 होता है। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट आप कर रहे हैं, जिसमें अब आपको फिर इस एक्सप्रेशन पर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। वही बात a ओवर b c ओवर d। कंपोनेंडो थ्योरम में a प्लस b और a माइनस b, c प्लस d, c माइनस d। या अगर आपको दूसरा से भी नहीं समझ आता तो आप यूज ले सकते हो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन कर दें। अब ये जो आपके पास ये x प्लस 5 या होल क्यूब जो है, ये एक आप समझो कोई एक ही वैल्यू है, मतलब आप उसको अगर एक सिंगल वैल्यू कंसिडर करेंगे तो फिर आप जब ओपन करोगे तो फिर आपको कैंसलेशन में भी आसानी से समझ आएगा। आपने इसकी ब्रैकेट्स ओपन नहीं करनी, ठीक है, कोई क्यूबिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। अब आप भी इसको प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ गया, प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया। अब आपके पास माइनस से मल्टीप्लिकेशन से भी ब्रैकेट खुल जाती हैं, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। अब x प्लस 5 होल क्यूब, x प्लस 5 होल क्यूब 2, यानी 2 वैल्यू हैं तो 2 आ गया। फिर आपने इन दोनों को लिया, ये भी 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो आप 2 लिखेंगे, ऐड कर दोगे, सेम साइन ऐड हो जाते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाता है। अब अगले स्टेप में हम इसका देखते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं इसकी। अब हमने क्या किया, मैं आपको फिर थोड़ा समझाने के लिए कि माइनस साइन को हम कैसे कैंसिल करते हैं। अब -1, अब ये 2 कैंसिल हो गया ना, तो 1 रह गया, हम 1 लिखते नहीं हैं मगर होता तो है। इस -1 ये -1 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। अब ये -1 और -1 कैंसिल हो जाता है आपका। अब आपने क्या करना है, 27 आ गया। अब आपने फर्दर सिंप्लीफाई क्या करना है, दोनों साइड पर आपने क्यूबिक रूट लेना है। पहले जैसे आप स्क्वायर रूट लेते थे ना, इस तरह क्यूबिक रूट भी आप ले सकते हैं, वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 के 9th पार्ट का रिमेनिंग जो पोर्शन रह चुका है वो करते हैं। ये उसका रिमेनिंग पार्ट देखते हैं क्या कर रहे हैं हम। अब आपके पास x प्लस 3 होल क्यूब आया था और x माइनस 3 का होल क्यूब आया था। तो अब जो क्यूब है उसको आप क्यूबिक रूट से सॉल्व करते हो, यानी कि सिंपली आप ये कह रहे हो 1/3 से आप इसको जो है दोनों साइड पर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स को, ठीक है। तो आपके पास ये जो क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा। अब 27 के आप फैक्टर्स बना लें, आपके वो 3 3 3 आ जाते हैं, 3 रेज़ टू पावर 3, तो 1/3 से ये जो है मल्टीप्लाई होके जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये जैसे कैंसिल हो गया।
जैसे हम दोनों साइड पर स्क्वायर अगर 2 होता तो स्क्वायर से हम स्क्वायर रूट से सॉल्व करते थे, ये क्यूबिक रूट से सॉल्व करते हैं। और क्यूबिक रूट की वैल्यू 1/3 होती, जैसे क्यूबिक रूट आप लो तो वो 1/3 की इक्वल होती है। जैसे आपके पास स्क्वायर आप दोनों साइड पर ले रहे हो ना स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। इस तरह क्यूबिक रूट की वैल्यू जो होती है 1/3 होती है। तो अगर आप इसको यूज समझे तो आपको और भी जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका जो क्यूब है इस क्यूबिक 1/3 के साथ जो है सॉल्व कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। आपका ये जो है वैल्यू जो है अब ये इस क्यूब से जो है वो बाहर आ चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 3x - 3 आ जाएगा। 3 को 3x - 3 से मल्टीप्लाई करें और x + 5। अब इसको फर्दर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वो आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे कि 3x - 3 × 3 9 आ जाएगा और x + 5 आएगा। अब x को वहाँ शिफ्ट करें तो -x हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर 2x आ जाएगा, ये 14 आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, आपका 7 आंसर आता है। सोल्यूशन सेट भी आपका 7 बनता है। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट का जो आपका रिमेनिंग पोर्शन रह गया था वो करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ तक किया था, अब हम इसमें 9 को x2 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² और 18 आ जाएगा, x2 + 2 आ जाएगा, x2 + 2। अब आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, x2 को आप यहाँ शिफ्ट करें और 18 आप वहां पर शिफ्ट करें। आपको पता है जब इक्वल के साइन से आप दूसरे साइड पे मूव करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास साइन डिफरेंट हो तो आपने नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 आ जाएगा, 18 और 2 20 हो जाएगा। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाता है। फिर जब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि आपने स्क्वायर कैंसिल करना है। अच्छा, ये अगर आप देखो तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। 2 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। अब जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक वैल्यू प्लस में और माइनस में लिखेंगे। ये आपके पास एक्सट्रीनियस रूट आता है, जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन सेट जो है वो एम्प्टी आता है, जिसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से भी शो करते हैं और 5 से भी शो करते हैं।